हेलो फ्रेंड्स, हमारी कहानी से एक शिक्षा मिलती है और वो शिक्षा क्या है ये देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। सो बच्चों, वीडियो पूरा देखें और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कई साल पहले रामपुर नाम का एक गांव था जिसमें सुरेश नाम का एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। पत्नी का नाम शारदा और बेटे का नाम राजू। इकलौता बेटा होने के कारण उन्होंने बड़े प्यार से उसका पालन पोषण किया। सुरेश की एक आंख न होने के कारण उसका चेहरा भयानक दिखता था। इसी वजह से अन्य बच्चे राजू को अपने पास नहीं आने देते थे। इसीलिए राजू के अपने पिता के प्रति तिरस्कार की भावना थी। एक दिन कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। तभी सुरेश बोलता है। यहाँ मत खेलो। अगर तुम दोबारा यहाँ खेलोगे तो तुम्हारे शरीर का एक एक अंग तोड़कर बहुत दूर फेंक दूंगा। अब जाओ यहाँ से। राजू, क्या पापा, जब हमारे सारे दोस्त खेल रहे हैं तब आप हमें खेलने भी नहीं देते, इसीलिए तो मैं आपसे नफरत करता हूँ। तभी राजू की माँ बोलती है, नहीं बेटा, तुम इस खेल को नहीं खेल सकते। ये खेल खतरनाक है, इसीलिए तुम्हें ये खेल खेलने की इजाजत नहीं है। अब चलो, मैंने तुम्हारी मनपसंद आलू की सब्जी बनाई है, आओ और उसे खा लो। नहीं माँ, मुझे अब भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगा। मैं क्या करूँ माँ, पिता की वजह से मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर जा रहे हैं। मुझे उनका चेहरा देखना भी पसंद नहीं है, नफरत है मुझे। माँ बोलती है, राजू, ऐसा नहीं बोलते, बहुत हो गया, अब जाओ और खाना खाकर सो जाओ, चलो जाओ अंदर। जैसे ही राजू खाना खाकर सो गया तो सुरेश अंदर आया और उसने गुल्लक में 1 रुपया डाला, रोज की तरह। तभी शारदा कहती है, अब तक कितने रुपए जमा हो गए? 100 रुपए तो हो गए होंगे ना? 100 नहीं, 200 तो हो ही गए होंगे। शारदा बोलती है, तो अब 800 रुपए और चाहिए, फिर आप उन पैसों से अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं। हाँ, तुम्हारी गिनती तो सही है, लेकिन ये पैसे मैं अपने लिए जमा नहीं कर रहा। यह पैसे हमारे बेटे के लिए जमा कर रहा हूँ। वो पढ़ेगा और डॉक्टर बनेगा, जभी तो मेरा इलाज करेगा वो। पता नहीं ये कब होगा। आपकी आंख ना होने पर भी आपने सपने देखना बंद नहीं किए। पहले अपनी आंख ठीक करवाओ। तुम स्वस्थ रहोगे तो बाकी सब ठीक रहेगा, फिर पूरा करना सपने। अरे भगवान, एक आंख ही तो नहीं है, यह हाथ पैर तो हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे तो काम भी नहीं होगा। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। अब मुझे कौन देखेगा? इन पैसों से हम अपने बच्चे का भविष्य बनाएंगे। मगर तुम्हारे चेहरे की वजह से हमारा बेटा आपसे नफरत करता है। इसी वजह से वो आपसे दिन पर दिन दूर होता जा रहा है। अरे वो बच्चा है अभी, उसे क्या पता कल जब हम बूढ़े होंगे हमें उतना ही प्यार देगा और हमारी देखभाल भी करेगा। बहुत रात हो गई है, अब चलो सो जाते हैं, चलो। फिर दूसरे दिन, राजू, ये लो तुम्हारा नाश्ते का डिब्बा, और सुनो, अकेले स्कूल मत जाना, पापा आ रहे हैं, वो तुम्हें छोड़ कर जाएंगे। तभी राजू कहता है, अरे नहीं माँ, पापा के आने से पहले मुझे जाना होगा, मुझे उनके साथ नहीं जाना। और वह बिना नाश्ता लिए ही जल्दी जल्दी भाग जाता है। तभी राजू की माँ बोलती है, ओहो, मेरी याद दिलाने के बाद भी वो नाश्ता नहीं लेकर गया। ये रहा आपके बेटे का नाश्ते का डिब्बा, जाकर स्कूल में दे दो। अरे मेरे उसे स्कूल जाना पसंद नहीं, तुम उसे जाकर क्यों नहीं दे देती? अब मैं काम पर जा रहा हूँ। मुझे घर में बहुत काम है और वैसे भी स्कूल रास्ते में ही तो है, तुम जाकर दे दो ना। अगर वो आपसे कुछ कहे तो मुझे आकर बताना, मैं समझाऊंगी उसको। सुरेश डिब्बा लेकर स्कूल जाता है और स्कूल के चपड़ासी से कहता है, सुनो भाई, मेरे बेटे को बाहर बुला सकते हो? आज वह नाश्ता घर ही भूल आया था। ठीक है, आप यहीं रुको, मैं उसको बुलाकर लाता हूँ। और वो आदमी राजू को बुलाकर बाहर लाता है। राजू, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मेरे स्कूल मत आया करो। अगर मेरे दोस्तों को पता चला मैं तुम्हारा बेटा हूँ तो वो मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे। मैं भूखा रहूं चलेगा, लेकिन आप मेरा खाना लेकर मत आना, समझे? ठीक है बेटा, आज आखिरी बार नाश्ता ले लो, फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा। तभी राजू सुरेश से नाश्ते का डिब्बा छीन कर ले जाता है।
तभी सुरेश मन ही मन दुखी होता है। उसने मुझे यहाँ आने से मना किया था, लेकिन मैं यहाँ आ गया। वो मेरी वजह से कितना दुखी है। अब मैं इसका क्या करूँगा? और सुरेश वहां से चला जाता है। कुछ साल बाद तभी सुरेश का मालिक उसे रास्ते में मिलता है। अरे सुरेश, मैंने सुना है तुम्हारा बेटे शहर पढ़ता है। क्या पढ़ रहा है वो? हाँ सर, वो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है। वो कहाँ रहता है, कॉलेज में या हॉस्टल में? नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ किराए के घर में रहता है। हॉस्टल में उसे आराम नहीं मिलता। वो अलग किराए पर मकान ले रखा है। अगर वो हॉस्टल में रहता तो काफ़ी पैसे बचते तुम्हारे। अलग रहने पर खर्चा बहुत होता होगा। तुम्हारी सारी कमाई उसके खर्चे पर जाती होगी। मैं क्या करूं सर, उसे भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं उसके भविष्य के लिए ही तो करते हैं। वो तो ठीक है, पर तुम्हारी कमाई यहाँ ज़्यादा नहीं होगी। तुम एक काम क्यों नहीं करते, शहर आ जाओ और वहाँ मेरे लिए काम करो, और मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था भी कर लूँगा। और तुम वहाँ अच्छे पैसे भी कमा सकते हो, और बाकी तुम्हारी मर्जी। इस बारे में अपने घर से पूछ कर बताता हूँ। सुरेश अपनी पत्नी को सेठ जी की सारी बात बताता है और शारदा कहती है, ठीक है, हम जाएंगे। 1 रुपया भी ज्यादा मिल जाए तो हमारे लिए ही काफी है। और हमारा बेटा भी तो शहर में ही रहता है। मैंने सोचा था कि शायद तुम जाने से मना करोगी। अगर तुम हाँ करती हो तो चलो शहर चलते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेठ को बता दूंगा कि हम 2 दिन में आ रहे हैं। और वो दोनों शहर जाकर सोमचंद सेठ के पास काम में लग जाते हैं। और कुछ दिन बीतने के बाद हम यहाँ अच्छी जगह से रहते हैं और अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन हमारा बेटा सारा काम खुद करता है। पता नहीं खाना भी ठीक से मिलता है या नहीं। अगर वो बाहर का खाना खाएगा तो बीमार हो जाएगा तो। हाँ, आप बात तो ठीक कह रहे हैं। क्या पता वो ठीक से खाता भी होगा या नहीं। एक बात कहूँ, अगर हम उसे अपने पास रहने के लिए बुला लें तो हमारे खर्चे भी कम होंगे। तुम कल सुबह उसके पास चले जाओ, उसे कहना कि अब वो हमारे साथ यहीं आकर रहे। और अगले दिन सुरेश राजू को घर ले जाने के लिए जाता है। भाई, यहाँ मेरा बेटा राजू अपने 4 दोस्तों के साथ रहता है। क्या आप उसे बुला देंगे? जी राजू, पता नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग के पढ़ाई करने वाले 4 लड़के रहते हैं। वो ऊपर रहते हैं। आप रुको, मैं अभी बुलाकर लाता हूँ। उस आदमी ने ऊपर जाकर राजू से कहा, राजू, तुम्हारे पिताजी आए हैं, जाकर नीचे मिल लो। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको कैसे पता मैं यहाँ रहता हूँ? आपको पता है ना, मुझे आपका इस तरह आना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आप फिर भी मेरा पीछा करते हैं। मेरी बात सुनो बेटा, मुझे सोमचंद सेठ के यहाँ नौकरी मिली है। सेठ ने मुझे बड़ा घर भी दिया है। हमें यहाँ आए 2 दिन हो गए हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें याद करती है। अब तुम हमारे साथ यहाँ रह सकते हो। और जानता था कि मेरा यहाँ आना तुमको पसंद नहीं आएगा। ठीक है, मुझे घर का पता दे दो। मैं अभी नहीं आ सकता, अगले रविवार को आ जाऊंगा। अभी आप ही जाओ यहाँ से। राजू को घर का पता बताकर सुरेश वहां से चला जाता है। और जब राजू ऊपर जाता है तो उसके दोस्त कहते हैं, अरे राज, तुम्हारे पापा है क्या? राजू, अरे नहीं यार, वो हमारे नौकर है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पापा ने संदेश भेजा था, बस वही बताने आया था। तभी दूसरा दोस्त कहता है, हाँ यार, लग तो तुम्हारा नौकर ही रहा था। उसकी आंख कितनी डरावनी थी। हाँ यार, इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। तभी कमल बोलता है, क्या राज, क्यों झूठ बोल रहे हो? चौकीदार ने हमें बताया कि वो तुम्हारे पापा है और तुम्हें उन्हें नौकर बता रहे हो। झूठ बोलने की वजह क्या है? तभी राजू बोलता है, तुम्हें उसने बताया? अरे यार, वो कितना होशियार है, सबकी खबर रखता है। क्या करूं, मेरे पिता की आंख डरावनी है और इसीलिए मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। पर मैं नहीं चाहता कि ये बात तुम लोगों को पता चले, बस इसीलिए। तभी कमल कहता है, लालत है तुम पर। वो तुम्हारी पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत करते हैं और तुम उन्हें पिता मानने से भी इनकार करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? महीना खत्म होते ही तुम अपने खर्चों के पैसे उनसे मांगते हो। मुझे तो
समझ नहीं आ रहा तुम कैसे हो। मैंने अभी तक तुम्हें कितना मान सम्मान दिया। मैंने समझा था तुम एक अच्छे इंसान हो, पर आज से हमारी दोस्ती खत्म। तभी राजू कहता है, ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम दूर रहो, ये मेरा निजी मामला है। 2 दिन बीतने के बाद राजू अपने माँ पापा से मिलने पहुंचता है। पहुंचते ही चिल्लाता है, कहा था ना मैंने, मेरा पीछा मत करो, पर मेरी बात मत सुनो। आपकी वजह से मैंने एक बार अपना दोस्त खो दिया है। सब मेरा मजाक उड़ाते, तुम्हारा बाप अंधा है, दोबारा मेरे पास मत आना। तभी राजू की माँ बोलती है, राजू पागल हो गए हो क्या? अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? हम दोनों को हर दिन तुम्हारी चिंता लगी रहती है और तुम हो कि इसीलिए मैंने तुम्हें लेने के लिए भेजा था। हाँ, तो आ गया ना मैं, देख लिया ना, ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ, पापा को फिर मत भेजना। तभी राजू की माँ बोलती है, कहाँ जा रहे हो तुम? हमने तुम्हें यहाँ हमारे साथ रहने के लिए बुलाया है। अगर तुम वहाँ रहोगे तो हमें और खर्चे करने पड़ेंगे। एक बार तो सोचो हमें कितनी मुश्किल होती होगी, और तुम हो कि बिना सोचे समझे बोलते ही जा रहे हो। जरा तो लिहाज करो हमारी परेशानी का और दुनिया का भी। राजू बोलता है, मैं यहाँ नहीं रह सकता माँ, मेरा कॉलेज यहाँ से बहुत दूर है, मुझे यहाँ रोज आने जाने में परेशानी होगी। अभी 1 साल और है, फिर मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। तुम चाहो तो मैं हर रविवार आ सकता हूँ। वह अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता और वह वहां से चला जाता है। 1 साल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बम्बई में अच्छी नौकरी पाकर वह बम्बई चला जाता है। मेरी बात सुनो, हमारे राजू को नौकरी मिले 5 साल हो गए हैं। वो ना ही चिट्ठी लिख रहा और ना ही आ रहा है। क्या पता वो क्या कैसा होगा और क्या खा रहा होगा। हम जाना भी चाहें तो कैसे? हमें तो ये भी नहीं पता वो कहाँ है, कहाँ काम करता है। बस वो हम अगर ठीक है तो हमारे लिए यही काफी है। शायद उसे छुट्टी नहीं मिल रही होगी। मैं सोच रहा हूँ, हम में से कोई बीमार भी हो गया तो उसे खबर भी नहीं मिलेगी यहाँ की। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो जरूर लौट आएगा, मुझे यकीन है। तो एक दिन जब सुरेश काम से लौट रहा होता है तो उसे राजू का दोस्त कमल मिलता है। अंकल जी नमस्ते, आप राजू के पापा हैं ना? राजू कैसा है, ठीक है ना? क्या आप हमारे राजू को जानते हैं? हाँ, हम दोनों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई साथ ही की थी। एक दिन जब आप आए थे मैंने आपको देखा था। अब कैसा है राजू? पता नहीं बेटा, हमें उसे मिले 5 साल हो गए हैं। वो यह कहकर निकल गया कि मुझे नौकरी मिल गई है। उसके बाद उसने ना ही कोई खत लिखा और ना ही वो आया है। क्या? उसे तो मुंबई से आए 3 साल पूरे हो चुके हैं और उसने शादी भी कर ली है और एक 3 साल का बच्चा भी है। अब वो इसी शहर में रहता है, क्या आप नहीं जानते? अरे बेटा, वो वापस भी आ गया और शादी भी कर ली उसने। ये सब बेटा हमें नहीं पता। तो उसने आपको कुछ नहीं बताया? मतलब वो अभी भी नहीं बदला? आइए मैं उसका घर आपको दिखा देता हूँ। तभी कमल सुरेश को राजू का घर दिखाकर वहां से चला जाता है। सुरेश दुखी होकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी शारदा से कहता है, वो इसी शहर में रहता है और हमें एक बार भी देखना नहीं चाहता। और हमें हमेशा उसकी चिंता लगी रहती है कि वो कैसा होगा, क्या करता होगा, लेकिन वो हमें देखना भी नहीं चाहता। पर हमें कैसे पता चलेगा कि हकीकत क्या है, क्या हुआ है? जाओ हमारी बहू को घर ले आओ। तुमने कहा उसकी एक बेटी भी है, मुझे उसे देखना है। क्या तुम उसे घर ले आओगे? जाना तो मैं भी चाहता हूँ वहाँ, लेकिन वह मुझे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। मैं किस मुंह से जाऊँ, कैसे बात करूँगा, और वो पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा, क्या जवाब दूँगा। मेरी बात माने, इस बार तुम जाओ, तुम्हें पता चलता है क्या माजरा है। तब वो छोटा था, तब उसे पूरी समझ भी नहीं थी। अब बड़ा हो गया है और बाप भी बन गया है। अब तो वो बदल गया होगा। मेरी बात मानो, जाओ और उसे घर ले आओ। वो अब ऐसा कुछ नहीं कहेगा जिससे आपको दुख हो। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन इस बार मेरा अपमान हुआ तो मैं फिर कभी नहीं जाऊँगा वहाँ। अपनी पत्नी से लड़ने में असमर्थ सुरेश राजू के घर जाता है। राजू का घर का दरवाजा बजाता है।
तो उसकी बेटी निकलकर आती है और सुरेश को देखकर डर से रोने लगती है। तभी राजू आता है। क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? बेटा क्या हुआ? पापा पापा भूत भूत, इसको भगाओ भगाओ, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है, भगाओ इसको। अरे अरे, डरो मत बेटा, भूत को भगाता हूँ, तुम अंदर जाओ, चलो जाओ अंदर। बेटी को अंदर भेजने के बाद राजू अपने पिता के पास आता है। कैसे हो राजू बेटा? कितनी साल हो गई तुम्हें देखे हुए? तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है। अजीब बात है, तुम अब भी पता चल गया मैं कहाँ रहता हूँ। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मेरी बच्ची भी तुम्हें देखकर कितना डर गई है। कितनी बार तुमसे कहा है कि यहाँ मत आओ, पर तुम एक बार भी नहीं समझ सकते। माँ से कहना मैं अब कभी भी नहीं आऊंगा। अब तुम भी चले जाओ। सुरेश अपमानित होकर अपने घर आता है और वहाँ जो कुछ भी बात हुई वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मैंने इनकार करने के बाद भी तुमने मुझे वहाँ भेजा। अब देख लो, वो फिर मुझसे नाराज हो गया। तुम्हें देखना चाहती हो तो तुम जाओ। तुम्हारा इतना अपमान के बाद मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी, और अब आना होगा तो उसे ही आना होगा। अब हम दोनों में से कोई भी उसकी बात भी नहीं करेगा। और फिर कुछ दिन बाद राजू अपने दोस्त से मिलने उसके घर जाता है। अरे राजू, कैसे हो? बहुत दिन हो गए तुम्हें, आज यहाँ कैसे? राजू, कुछ नहीं, काफी वक्त हो गया था तुमसे मिले, तो सोचा मिल लूं। तुम कैसे हो? कमल, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। तुम अपने माँ पिता से मिले या नहीं? वो तुम्हें देखना चाहते थे, मैंने उन्हें दूर से तेरा घर दिखाया था। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि तेरी शादी हो गई है। तू उनसे मिला या नहीं? तभी राजू कहता है, नहीं, मैं उनसे अभी नहीं मिला, ना मिलना चाहता हूँ। मुझे बचपन से ही अपने पिता पसंद नहीं है। तभी कमल कहता है, इसका मतलब तू अभी तक नहीं बदला, और मुझे नहीं लगता कि तू बदलना भी चाहता है। तेरे पिता की आंख की कमी उनकी गलती तो नहीं। तुमने इतनी पढ़ाई तरक्की की, ये सब उनकी मेहरबानी है। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। तेरे माँ बाप हैं, लेकिन तुझे उसकी कदर नहीं है। बुढ़ापे में उन्हें तेरी जरूरत है। अगर मेरा दोस्त बनकर रहना चाहता है तो पहले अपने माँ बापा से मिल, फिर मुझसे मिलना, वरना मुझे अपनी शकल मत दिखाना। अब जा, चला जा यहाँ से। अपने दोस्त की बात सुनकर राजू के होश ठिकाने आ गए और वह अपने माँ पापा से मिलने घर गया। राजू कहता है, माँ कैसी हो माँ? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ही ली, तुम्हारी एक बेटी भी है। तुम अकेले क्यों आए हो? बहू को साथ क्यों नहीं लेकर आए? राजू कहता है, उन्हें यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम और पिताजी मेरे साथ चलो और वहीं रहना। पिताजी कहाँ हैं? क्या वो अभी तक काम से नहीं लौटे? और मैं अब कभी उन्हें परेशान भी नहीं करूंगा। तभी माँ कहती है, तुम्हारे पिताजी जब तुम्हारे घर से आए उसके एक हफ्ते के बाद ही गुजर गए। तुम यहाँ नहीं थे, इसीलिए अपने सारा क्रियाक्रम मैंने अपने हाथों से किया। तुम्हारे किसी दोस्त का नंबर भी नहीं था मेरे पास। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। राजू कहता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? जब तक वे जिंदा थे मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं था, और अब? नहीं नहीं, ये क्या हो गया? माँ कहती है, तुम उनसे इतनी नफरत करते थे, उसकी वजह उनकी एक आंख ही थी ना। आज तुम्हें सच बताने का वक्त आ गया है। राजू कहता है, कैसा सच माँ? क्या छिपा है मुझसे? जब तुम 3 साल के थे तुम गिल्ली डंडा खेल रहे थे और तुम्हारी आंख में गिल्ली की आकर लगी थी और तुम्हारी एक आंख खराब हो गई थी। जब हमने तुम्हें डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा अगर कोई अपनी आंख दान करता है तो तुम्हारा ऑपरेशन हो सकता है और तुम फिर से ठीक हो सकते हो। तब तुम्हारे पिताजी ने बिना सोचे समझे दोनों आंखों में से एक आंख तुम्हें दे दी थी, और उन्होंने तुम्हें बताने के लिए मुझसे मना किया था, लेकिन आज वक्त आ गया था सच बताने का। राजू कहता है, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैं इतना नालायक था। अपनी गलती का पछतावा करने के लिए वह अपनी माँ को अपने घर ले जाता है और उसकी अच्छी देखभाल करता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।